जो पंचायत प्रधान हैं, सरपंच हैं जो, उनका यानी कि सामाजिक कार्यक्रम में और ये जो कमेटी है इनका यानी कि दोनों ही अपनी ड्यूटी में, जैसे धार्मिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों मिलकर समाज में सामाजिक कार्य के लिए, समाज सुधार के लिए क्या क्या कुछ योजनाएं बना सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विचार दे दीजिए। सबसे बड़ा जो सामाजिक कार्य मैं लगाता हूँ कि समाज के अंदर जो जात पात का जो जहर है उसको कैसे मिटाया जाए। तो इसके लिए गाँव ने मिल के और पंच कमेटी ने भी सहयोग किया। आप देखते होंगे कि हमारे मंदिर जो है सारे एक चबूतरे के ऊपर इकट्ठे हैं सारे के सारे। उसमें दादी सती का मंदिर भी है, ये वाल्मीकि भवन भी है, इसमें मंदिर ही है, भवन का मतलब मंदिर ही है। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफार्म पे हैं, एक चबूतरे पे हैं सारी चीज़ें। तो ये जब भी कोई बाहर से कोई आदमी आता है यहाँ देखता है, सबसे पहले तो सारा गांव की प्रशंसा इसीलिए करता है कि सारे के सारे मंदिर एक जगह इकट्ठे हैं। और भंडारा जो अपनी जो कमेटी है उसके अंदर भी 36 जात के आदमी काम करते हैं और कमेटी के अंदर भी 36 जात के काम करते हैं। उसमें वो अलग अलग नहीं है भाई कौन सा हाथ से कौन खाओगा जी, सबके हाथ बराबर है और सारे यहाँ तन मन से काम करते हैं सारे के सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इनका परिचय देखो, गांव के रमेश बामल जी हैं और ये बड़े व्यवसायी हैं, बड़ा इनका बिजनेस है अपना ट्रांसपोर्ट का। और ये इनकी मैं बड़ाई इसीलिए सबसे ज़्यादा यूँ करना चाहूँगा कि ये अपना सारा काम छोड़ के हर एक जब भी मेला भरता है ये यहाँ अपने आप पहुँचते हैं, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं थोड़ी एक और बात ये कहना चाहूँगा, तो ये दान देने में भी हमारे सबसे फालतू पड़ते हैं। और आज हम कमेटी भी इनको आज सम्मानित करेगी। आज तक का जो दान दिया है ये 4 लाख कुछ है, ये सबसे ज़्यादा एक व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा है इनका। सारी कमेटी आज इनका धन्यवाद भी व्यक्त करेगी और इनको सम्मानित भी करेगी। वाह जी, ये गजब की बात कही कि जैसे वास्तविकता है ये, आज के तत्कालीन समय में इंसान को अपने निजी काम से समय निकालना बहुत मुश्किल है। आप रफ्तार देखते होंगे, कोई बाइक पे है तो भी स्पीड में है, गाड़ी में तो भी स्पीड में है। तो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि अपना निजी जीवन से समय निकाल के अपने आप आना और अपनी जो निजी कमाई है उसमें से दान निकाल के दान दक्षिणा देना, ये भी बहुत गजब की बात है। दोनों ही जो गुण बताए हैं सर्वोत्तम है, बहुत गजब की बात है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि समय निकाल के आना और सपोर्ट के लिए अपने गांव को प्रेरित करने के लिए, नौजवानों को या धार्मिक व्यक्ति को धार्मिकता को बढ़ाने के लिए जो दान दक्षिणा दी जाती है, वास्तविक ऊंचा कद है इस चीज़ का। तो हम विचार लेते हैं रमेश बामल जी के। मैं थोड़ा एक और बीच में थोड़ा जी अक्षमा चाहता हूँ। जी जी, अपने बलराज जी बैठे हैं साथ में, ये भी बड़ा इनकी काफ़ी आस्था है। आस्था इस सेंस में लगाता हूँ मैं, तो ये हर एक बार जब भी मेला भरता है 11,000 रुपये इन्होंने फीस किए हुए। ये चाहे कितना भी कुछ भी काम हो, ये सारा काम छोड़ के 11,000 रुपये देने के लिए ज़रूर आते हैं। बलराज जी एक मंडाल है इधर हर साल। तो दान देने वाले सारा गांव है वैसे तो बहुत, लेकिन ये भी एक कमेटी में भी हैं और दान देने में लगातार ये अपने आगे रहते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ठीक है, आ जाइए चाचा जी, इधर आ जाइए। तो मैं 1 बाय 1 विचार ले लेता हूँ जी। मैं सबसे पहले रमेश बामल जी के विचार लेता हूँ, तो सुनिएगा, मिलवाते हैं जी। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी जो गुगा मेड़ी और गोरखनाथ मंदिर, साथ में सती माता का मंदिर, वाल्मीकि भवन, जो पवित्र स्थान है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया स्थान है। और मेरे गांव में जो है मतलब हर जात का, ये नहीं कि भाई हम ऊंची जात के हैं या हम जो है नीची जात के हैं। यहाँ जो है भंडारा लगता है या गांव का जो मेला लगा है आज के दिन गुगा मेड़ी के नाम से, इसमें मतलब हर जन का बहुत ही सहयोग है। और मेरे बड़े भाई एक्शन साहब इस कार्य को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे कार्यक्रम संचालन के तौर पर निभा रहे हैं। पीछे कुछ लोगों ने इस कमेटी पर उंगली उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मतलब मेरे को तो बहुत ही गौरव महसूस हुआ अगर हमारी एक धार्मिक संस्था एक कमेटी और इतना बढ़िया कार्य कर रही है 30 साल से, बेदाग और निश्चल है। हाँ, बेदाग और मतलब
कर्मठ जी, मतलब कहने के लिए शब्द कम हैं। ठीक है, कुछ हमारे मतलब बुजुर्ग भाई इस कमेटी के स्वर्गीय सिद्धार्थ के आज हम मेरे बड़े भाई ने बताया कि हम उनको सम्मानित भी करेंगे और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और मतलब जब से इन्होंने मेरे को, अब ध्यान तो नहीं, 20 साल पहले इनवाइट किया था या 15 साल पहले इनवाइट किया था, ये मेरे वहाँ दिल्ली ऑफिस गए थे। मैं कहने लगा भाई जो भी आज तो ये ले जाओ, बाकी मैं हर जो है न गुगा मेडी का जो है उत्सव पर आऊँगा और जिसा मेरा तो बनेगा उसा दूँगा। तो ये इनका जो कार्य देख कर न मैं खुद ही गदगद हो जाऊँ और मैंने यह आस्था खींच लिया है। तो इसमें या कमेटी ने ना कहा भाई बड्डा दानी ना, मेरे जो पूग है मैं वो दे दूँ। ठीक, हाँ, मेरा गांव के प्रति थोड़ा लगाव ठीक से, इसलिए मैं जो है न इस पर उन्हें हमेशा जो है याद करके आऊँ हूँ। और अब तो रिटायर भी हो गया, छोरे रिटायर कर दिया कह लो, कुछ आस्था है तो ये भी तो जो भाई तो जरूर आया करूँगा मैं। पहले आता कि मैं पाबंदी भी थी कि मैं काम की अड़चन भी हो जाए थी, ये बाप संभालेगा। अपन 13 साल जो है धंधा पीट लिया। अच्छा, जैसे मान लो गांव के कुछ ऐसे हैं कि जो बाहर रहते हैं, नाराई हैं, या फिर जो प्रोफेशन से बाहर हैं, बिजनेस से बाहर रहते हैं, किसी भी काम में व्यस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप देखो जी, ये हमारी जन्मभूमि है जी, और जो जैसे यहाँ हमारा गुगा मेडी का है और 2-3 मंदिर और हैं, और ये कमेटी बढ़िया काम कर रही है। अगर इस तरह ये भी इसका कमेटी का हम प्रोत्साहन करेंगे, इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे, तो बिना माया के तो कि मैं बढ़ता को नहीं, सही बात, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बाहर वाले भाइयों ने मैं यूँ कहूँगा भाई हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस मातृभूमि का, इस जन्मभूमि का कुछ ख्याल करो और अपनी कमाई में चाहे थोड़ा सा दे दो साल में, रोज़ हर साल मतलब साल में 12 महीने तो लगता को नहीं, साल में एक कब लाग है मेला, तो उसमें थोड़ा सा दे जाओ अपना, अपने कम खर्चे कम कर लो, ऊना बनता तो। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, वो शारीरिक रूप से यहाँ पे जैसे, हाँ, वो भी एक है, किसी पे ना हो भाई पैसा देने का व्यवस्था ना हो, यहाँ आके मेहनत कर लो, मेहनत करो। सरदार कौम है हमारी, हाँ हाँ, वो जो है न मतलब वो क्या कहा कर रहे हैं, नहीं लंगर अलग चीज़ है चाचा, सेवा बोलिया करें वो, सेवा, वो सेवा कर लो। सेवा पैसे से भी ज़्यादा काम करे है। इसी के लगते जैसे मैं ना ऐड ऑन वही बात बोल रहा था कि जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कम है जी, तो वो है ना, जैसे मान लो पौधारोपण का होगा, सफाई का होगा, युद्ध तैयार करने का होगा, वैचारिक शैली तैयार करने की होगी, तो बहुत सारे काम हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाहर है या गाँव में, तो वो भी जैसे सर बोल रहे हैं कि भाई वो अपनी शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पे आएँ और कर्मठता से काम करें जी। और वो सारे जो या सेवा जो करा है ना, सेवा की भावना तो दान से भी बड़ी है। सेवा एक आध आदमी तो अचके है, अब मैं यूँ काम करूँगा नहीं, कोई भी संस्था है उसमें काम करना, उसकी सेवा करना वो अचकने वाली बात नहीं है, करना चाहिए। बहुत अच्छी प्रेरणा का स्रोत है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारे चाचा जी अपने विचार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चाचा जी बलराज बामल जी, आपको ना ऐसे ही जैसे बोल रहे थे कि भाई एक प्रेरणा का स्रोत हैं और कुछ विचार देना चाहेंगे जो हमारे गांव के नौजवान साथी हैं या बुजुर्ग भी क्यों ना हैं, जो बाहर रहते हैं क्यों ना हैं, तो अपने विचार रखेंगे, तो सुनिएगा। भाई सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ जो भी आदमी आया है मैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फिर रही आपने कही थी फाइनेंशियली बात, कोई समय था मेरी फाइनेंशियली पोजीशन बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे पास कमेटी चली गई, मैं कमेटी का मेंबर भी नहीं था। इन्होंने मेरे को कहा भाई कुछ चंदा दान दे, मैंने 5100 रुपये दान के लिखवा दिए मंदिर में। हकीकत है, मैं आपको बताता हूँ, 5100 रुपये लेकर हम यहाँ आ गए, हमने कमेटी को 5100 रुपये दे दिए। हम भी बैठ के भाई बड़ी स्तुति हुई जब 5100 रुपये बथेरे मान्या करते। लेकिन फिर दूसरा परिवार आ गया हमारा है, वो 11,000 रुपये दे दिए उनने, भाई इसकी नींव दरो उनको बोला गया। भाई मेरे अंदर गुगा पीर और गोरखनाथ दोनों आ गए, मेरे भावना बनी
तो क्यों ना मैं इस मंदिर के लिए कुछ और करूं। मैंने कमेटी को रोका, भाई नीम कितने में धरी जा रही है? 11,000 रुपये में। मैं कहा भाई मेरा जी कर रहा है 21,000 रुपया नीम धरने में। हकीकत बात है यार, कोई झूठी बात नहीं है। बोला भाई बहुत बढ़िया बात। बारह का मैं ले आऊँ हूँ मोटरसाइकिल लेकर, मैं 21,000 रुपये लिया, मैंने इनको कमेटी को दे दिया और भाई एक ऐलान भी कर दिया जब तक ये मंदिर पूरा नहीं होगा 11,000 रुपये देंगे, बाकी बाबा की कृपा। उस दिन से भगवान मेरी हालत के थी और भाई ये भी कमेटी राम राम बता देगा, मंदिर तो जुड़े हैं, दान दे वहाँ। आज भगवान की दया तो टाइम पर रोटी भगवान ने दे रखी है। और भाई हम तो मैं तो गूगा मेडी गोरखनाथ के सबके माड़े हैं। और भाई हमारे गांव के तो इतने बढ़िया बाग हैं कि इसी संस्था, ईसा मंदिर, ईसा धाम हमारे गांव में, हमने तो और कितने जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसकी सेवा कर लो। घर तो माँ ने रोटी नहीं देंगे, बाहर मंदिर में पड़ा रहा आदमी, गलत है भाई, ये बात है। और भाई हम तो यूँ कहा इससे जुड़ो बस, और इससे बत्ती कुछ नहीं। अच्छा, अब हमारे बीच में कमेटी के मेंबर भी हैं, और समाज सेवा और समाज सुधार में भी संलग्न हैं। और ये पैसे से, जैसे गवर्नमेंट प्रोफेशन में थे सेक्रेटरी साहब, रिटायर्ड हैं ये अब अपने विचार कुछ रखेंगे। प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनें। जी हाँ जी, आप पहले तो सबसे पहले मैं आपका मंदिर कमेटी की तरफ से, गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं, आपके श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। और सीमित शब्दों में ये बताता हूं मैं आपको, जो हमारा गांव का भाईचारा है, पहले सबसे खुशी की बात ये है, हमारा जो पीछे इलेक्शन हुआ था पंचायत का, आज वो तीनों जीतने वाले भी और डिफीटेड नहीं कहूँगा, साथ लड़ने वाले भी इकट्ठे ही हैं यहाँ। वो पिछले हमारा जो मैच था वो ख़त्म हो गया, अब सारे मिलजुल कर हैं, जैसे रमेश जी हैं, एक्शन साहब हैं, हम हैं, ये सारे इकट्ठा होकर काम करने लग रहे हैं। इससे बड़ा भाईचारा शायद फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेगा। 36 बिरादर, हमें यही नहीं पता कौन सी जाति का है, कौन क्या है, ठीक है ना। एक ये रोल मॉडल है, इसको हम मैसेज ये देना चाहेंगे पूरे प्रदेश में, देश में, कि आइए हमारी व्यवस्था देखिए और इन कदमों पे चलिए, ताकि आने वाला युवा पीढ़ी इससे जी जंजाल से, जातिवाद से, धार्मिक विचारों से, इनसे दूर होकर न एक समाज सुधार के लिए अच्छा कार्य कर सकें। इन्हीं शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी बोलना चाहे? जी, राठी जी के विचार लेंगे। जी भैया, हम बहुत अपनी ज़िंदगी में ये है कि बागू का पीर का मंदिर शुरू में नीम धरी थी, जबकि लेकर आते ही बहुत सहयोग किया। हम के है काम की सेवा करना चाहते हैं, जो हमारा साथ दे देगा तो हम नुमाना गांव में 36 बिरादरी की सेवा हुआ, जिसमें हमने शुरू में नीम दरवाई शिव जी बोले की, हमने भगवान का हमने 36 बिरादरी ने मारती चंदा दिया, हमने पूरा लेके थोड़ी कमी रही वह भी पूरी कराएंगे। ये भगवान ने मारती आड़ा गुगा मेड़ी में कमेटी में हम मैं नाम लिख दिया इन सारे भाइयों ने। जब का मंदिर बनाया कुआँ कुआड़ाएँ जोड़ी चढ़वा दी, कुआँ ग्रिल लगा दी, मतलब जबकि हमने अपनी ओर अपनी नेक कमाई मत है इसको दान देना चाह रहे। हाँ, और हम ये तो ये कहा हम नौजवान आदमी दारू दूरू न छोड़ के हर एक सामाजिक सेवा करी जा, भगवान को जी देना है, सामाजिक सेवा करी जा तो कर लो। ये बार बार ज़िंदगी नहीं आनी है। हमने अपनी लायक में पहले हम के थे कि हाँ हम दोनों कहा सभी 36 बिरादरी मेरी तरियाँ उभर है, नू नहीं होना चाहिए कि भाई ये वो आदमी नू है वो नू है, ये बात नहीं होनी चाहिए। 36 बिरादरी आदमी, क्योंकि हमने मेहनत करी, हमने अपने बच्चों के लिए पढ़ाया या कि मैं भी कराया, हर आदमी नू करना चाहो है, ऊपर न उठे, मेरे तभी ऊपर न जाना चाहो है, हम उस आदमी की सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैसे संजय जी ने बताया कि यहाँ पे सभी जात बिरादरी की एक समदृष्टि से हैं, तो ये वास्तविकता है। जैसे सरपंच साहब ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, संजय जी ने बताया कि जो इस गांव का जो मंदिर है, ये गोरख जी का, गोगा जी का, माता सती जी का और वाल्मीकि भवन वाल्मीकि जी का, सभी यहाँ पे एक मंच में, एक समतल, एक सतल के ऊपर है, जिससे ये एक मैसेज है कि इस गाँव में जात पात का कोई चरमसार ऐसा नहीं है कि जिसमें भिन्नता दिखाई दे, सबको समदृष्टि से देखा जाता है। और इस कमेटी में भी सभी बिरादरियों से
सदस्य आए गए हैं और सबको समदृष्टि से देखा जाता है, सबके विचार लिए जाते हैं, भ्रातृ भाव से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो इसमें एक मैसेज ये है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि भाई इस गांव में जात पात को, न केवल इस गांव में, सब गांव में मैसेज आना चाहिए, सब प्रदेश में मैसेज आना चाहिए कि जात पात के विचार को खंडित करके सबको एक दृष्टि से देख के और गांव के विकास को और सामाजिक दृष्टि से उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी संजय जी कुछ और बोलना चाहते हैं? जी जिसमें नू भी नहीं है कि भाई ये कुणसी जाति का मंदिर बना को छत्तीसगढ़ दे, हमने तो अड्डा पर भी लाले वहाँ मंदिर बनया देवी माई का, वहाँ भी हमारा बगीचा बनया हमने दिया, वह लाले अस्पताल में है या मतलब उसमें पाठशाला में है, गरीब बच्चे पढ़े हैं, पंखा है, पानी की सुविधा, मतलब हम के है सामाजिक सेवा करने चाह रहे हैं। हाँ जो भाई 10 आदमी कमेटी बना के हमारा कोई भी कित भी ले जावे, गाड़ी फ्री कहीं भी जावे, किसी गरीब आदमी का काम होता या उसकी सहायता होती हो, हमारे प्रति कदे भी बात कर ले, हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं गांव की प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद विचार देने के लिए। तो दोस्तों ये है एक धरातल स्थल कि जहाँ भी हमने अच्छा मैसेज दिखाई देगा हम आप तक पहुँचाने के लिए उसमें प्रयत्नशील रहेंगे। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ आपको तुरंत मिल सके। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई खबर के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।